मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। धूप आंखों पे पड़ती है। चारों अनुयोगों में वीतरागता की प्राप्ति, ये अपना इस शिविर का मुख्य विषय है। और उसमें से अपनी चर्चा प्रथमान योग के आधार पर वीतरागता की प्राप्ति किस प्रकार संभव है, इस प्रकरण पर चल रही है। जैसा कि सुबह अपन ने चर्चा की थी, भगवान जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो वर्णन आया है उसका 4 अनुयोग रूप में प्रतिपादन है, अथवा यूं कहें कि जिनागम की प्रतिपादन शैली का नाम अनुयोग है और उस प्रतिपादन शैली के 4 प्रकार हैं। यानी भले ही कहने की पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन कहने की पद्धतियां अलग होने के बावजूद भी उसमें जो मूल प्रयोजन है उसमें कहीं अंतर नहीं है। प्रथमान योग में उसी वीतरागता के प्रयोजन को कथाओं को आधार बनाकर उन कथाओं के माध्यम से अपने को तत्व ज्ञान दिलाया जाता है। तो होता क्या है कि जैसे छोटा बालक हो और उससे बहुत बड़ी व्याधि हो और उस व्याधि में कड़वी दवा पिलानी हो, कड़वी गोली देनी हो, तो आप लाख प्रयत्न करके भी उस बालक को कड़वी दवा सीधी नहीं पिला सकते। तो माता क्या करती है कि बतासा होता है, बतासा समझते शक्कर का, तो उसमें वो गोली रख देती है और कहती है बेटा इसे खा ले, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बालक और ज्यादा चतुर था, उसने कहा बेटा, माँ ने पूछा बेटा खा लिया? हाँ माँ मैंने खा लिया, आपने दिया था मीठा मीठा वो खा लिया, लेकिन उसमें जो काली काली सी थी ना कुछ, वो मैंने निकाल के फेंकी। सच बताओ कि मूल प्रयोजन बतासा खिलाना था या बतासे के माध्यम से वो दवा खिलाना था? लेकिन अगर हमने उस दवा को निकाल के फेंक दिया तो वो कहते हैं खांसी बीमारी तेरी बढ़ने वाली है और कुछ बढ़ने वाला नहीं है, रोग घटने का तो कोई प्रश्न नहीं है। इसी प्रकार इस जिनवाणी माता ने सूक्ष्म तत्व ज्ञान के आत्महितकारी रहस्यों को समझाने के लिए कथाओं का माध्यम, कथाओं का सहारा लिया जाता है। जैसे आप प्रथमान योग की शैली पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा वर्णन आएगा कि एक बार राजा राज दरबार में बैठा हुआ था, वनमाली ने आकर के सूचना दी कि महाराज आपके पुण्य प्रभाव से वन में एक मुनिराज पधारे और उनके प्रभाव से 6 ऋतु के फल फूल एक साथ खिल गए। एक सूचना दी, सूचना देने वाले को राजा ने पुरस्कार दिया और आनंद भेरी बजाई कि सभी लोग वन में चलकर मुनिराज के दर्शन करने चले। मुनिराज के दर्शन करने गए, राजा ने बहुत मुनिराज की भक्ति की, प्रदक्षिणा की, 2-3 पेड़ आगे छोड़ दिए और इस प्रकार मुनिराज का उपदेश सुन करके वापस सब घर पे चले गए। कौन से पेड़ छोड़ दिए? कौन से पेड़ छोड़ दिए?
कि अरे वही तो थी उसमें जो कुनैन की गोली थी, कि जो मुनिराज के मुख से धर्मोपदेश कराया उस कहानी में। वो मुनिराज आए, राजा गए, मुनिराज को वंदन किया, मुनिराज को नमस्कार किया, मुनिराज की प्रदक्षिणा दी, मुनिराज का ये किया, मुनिराज की भक्ति की, ये तो सब कहानी थी। और उस कहानी में उन्होंने जो तत्व ज्ञान बरसाया, ख्याल में है तो वो जो तत्व ज्ञान का उपदेश, तो वो इस तरह प्रथमान योग में जगह जगह आपको इस प्रकार के उपदेश की धारा, इस प्रकार के उपदेश की श्रृंखला अपने को मिलेगी। कभी कभी अपन ने यह भी देखा होगा कि भूतकाल के मुनिराज मेरे मुनिराज के समक्ष गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे को अपना भूतकाल जानने की इच्छा है। किसी को पाप का उदय बहुत हो तो भी अपना भूतकाल जानना चाहता है, मैंने क्या किया था ऐसा। और किसी को पुण्य का उदय बहुत, ठाट बाट बहुत दिखते हो, धन कुमार जैसा, धन कुमार की कथा थी ना, तो धन कुमार जैसा कि जहां खोदे वहां निधान, जहां खोदे वहां निधान। तो उसको नहीं तो उसके परिवार वालों को, उसके पिताजी कोई, माताजी कोई के साथ ऐसा क्या किया था इसने कि जहां खोदते वहीं निधान निकलता है। तो देखो, वो भूतकाल और भविष्य काल की कथाएं बताने का उद्देश्य वहां पर नहीं है। उसमें संकेत में समझना चाहिए कि द्रव्यान योग जिस बात को एक लाइन में कहता है कि ये भगवान आत्मा अनादि अनंत है, द्रव्यान योग ने किस बात का प्रतिपादन किया कि आत्मा की अनादि निधनता का प्रतिपादन किया। तो उस अनादि निधनता का प्रतिपादन जब हुआ तो उसका साक्षी कौन, उसका प्रमाण क्या कि आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा कभी जन्मता नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है, कि इस बात का प्रमाण क्या है। तो इस बात का प्रमाण प्रथमान योग की ये कथाएं हैं कि जिसमें आत्मा के एक जीव के अनेक भवों का वर्णन किया जाता है। और अनेक भवों का वर्णन करने के उपरांत अपने को जो मरण का भय होता है, तो भैया न जाने कौन सा समय आएगा और मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आचार्य देव ने उस प्रथमान योग में जीवों के 10-10 भावों की, 20-20 भावों की कहानी सुना करके इस बात का परिचय हमको कराया कि जो अपना स्वभाव है, जो अपनी चैतन्य सत्ता है, जो न्यायिक स्वभाव है, वो अनादि अनंत है। और वर्तमान में देखो निमित्ताधीन दृष्टि को कैसे छुड़ाया कि अपन लोग क्या मानते हैं कि इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी इसलिए मैं दुखी हुआ, इन्होंने मेरा ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हुआ, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं इसलिए मैं दुखी हुआ, ये संयोग मेरे को प्राप्त नहीं हुए इसलिए मैं दुखी हुआ। माने अपन अपने बाहर के दुख का कारण, जिसे अपन लौकिक दुख कहते हैं अथवा लौकिक सुख कहते हैं, उस सुख और दुख का कारण अपन किसे मानते हैं? तो उस सुख और दुख का कारण हम बाह्य पदार्थों को मानते हैं। किसको मानते हैं? तो बाह्य पदार्थों को हम लोग मानते हैं। और प्रथमान योग में ये कहानियां सुना करके, ये पूर्व भाव बता करके इस बात का परिचय हमको कराया जाता है कि तेरे सुख दुख का कोई भी कारण, लौकिक सुख दुख की बात चलती है ना, कि तेरे लौकिक सुख दुख का कोई भी कारण तुझसे बाह्य में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। वर्तमान में जो प्रतिकूलता तुझे नजर आती है तो जिसे तू प्रतिकूलता समझता है, ये भी तेरे ही कर्म के उदय का फल है, और ये कर्म का उदय भी तेरे ही उस भाव में इस प्रकार के परिणाम किए थे उसका फल है। मतलब क्या है कि ये जो फसल काटने को तेरे को मिली है ना, कि जो फसल तू काट रहा है, कि इस फसल काटने को जो तेरे को मिली है, इसका बीज भी तूने ही बोया है।
समझ आ गया? तो दूसरे परद्रव्यों के प्रति, दूसरे संयोगों के प्रति राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं रहता। जैसे इस संबंध में अपन अंजना सती का जीवन परिचय सामने रखेंगे, है ना, कि 22 साल तक उसे उसके पति का वियोग रहा। संसार की विचित्रता भी देखो, जीवों के परिणामों की विचित्रता भी देखो, क्या क्या गजब के नाटक हैं संसार के, बहुत सारे उदाहरण हैं। सुबह जो दृष्टांत दूसरे प्रसंग में दिया था, अभी इसी दृष्टांत को दूसरे प्रसंग में दो कि ये अंजना सती का जीव पूर्व भाव में एक राजा की पटरानी था, और पटरानी होने का मतलब उसे बहुत घमंड था अपने पटरानी पद का। तो उसकी एक और रानी थी, वो जिनेंद्र भगवान की अत्यधिक भक्त थी। तो उसने पटरानी के अभिमान में द्वेषवश जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को उठवाकर नदी के, जो उनके घर में एक कुआं वगैरह जो भी कुछ था, तो उसके अंदर एक दिगो ऐसी कोई अलमारी जैसी कुछ होगी, तो उसमें उसको रख दिया। एक तरह से उसने उस जिन प्रतिमा का अवर्णवाद करने का परिणाम किया। ठीक, उनके घर में उसी समय एक संयम श्री आर्यका नाम की आर्यका थी, वो आहार के लिए पधारी, और जब उन्होंने ये देखा कि इस घर में जिनेंद्र प्रतिमा का अपमान हो रहा है, तो उसने उन्हें संबोधन किया, और संबोधन करने के फलस्वरूप उसने पश्चाताप पूर्वक वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को वापस विधि विधान से स्थापित करवाया, करा नहीं करवाया। ठीक है, तो उस परिणाम, अब वो परिणाम उस पूर्व भाव में किया ना, और इस भाव में वो जीव कौन बना? अंजना सती बनी। तो एक तो इस बात की सिद्धि हुई कि आत्मा अनादि निधन है, दूसरी इस बात की सिद्धि हुई कि वर्तमान में 22 वर्ष तक उसे पति का वियोग सहना पड़ा। क्यों? क्योंकि 22 घड़ी तक उसने जिन प्रतिमा का अपमान कराया। वरना तो आपको ये कथा का प्रसंग पता होगा कि अंजना सती और पवनंजय का विवाह नक्की हुआ, कैलाश पर्वत मानसरोवर पर विवाह नक्की हुआ, और 3 दिन बाद विवाह का समय नक्की था। तो अंजना के रूप की इतनी प्रशंसा पवनंजय ने सुनी, तो उनने कहा कि मैं तो अंजना को आज ही देखूंगा। तो उनके साथियों ने समझाया, पहले आदमी कुछ तो लिहाज शर्म रख, 3 दिन बाद तेरी शादी हो ही जाने वाली है, नहीं मुझे तो देखना है। तो चुपके से गुप्त वेश बना करके वो गए, और जहां पर वो अंजना सती बैठी हुई थी अपने सखियों के साथ में, तो वहां पर वो झरोके में ऊपर जैसे अपनी जाली होती ना, ऐसे था। तो उसने देखा तो एकदम प्रसन्न का, बहुत सुंदर है रूपवान है। तो उनमें आपस में सखी में बातें हो रही थी। तो एक सखी ने पवनंजय की निंदा की, और अंजना ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। क्या प्रतिकार करेगा? उस बात को उसने इतने दिमाग में लिया तो वाह, ये कैसा मेरा अपमान हो रहा है कि सहन करती, ठीक है अभी तो शादी नहीं करना। थोड़ी देर पहले कैसे परिणाम कि 3 दिन बाद शादी होने वाली है, तो भी अभी मुझे अंजना को देखना। फिर कैसे परिणाम कि मुझे इससे शादी करना ही नहीं, जो मेरा अपमान कर देखो होता देखती है। फिर परिवार वालों ने समझाया तो क्या कहा कि चलो भैया शादी तो कर लो, शादी करने के बाद बिल्कुल छोड़ देना। और 22 साल तक, अब मैं आपसे पूछूं कि वो 22 साल तक पति वियोग का उसको सामना करना पड़ा अंजना सती को। इसमें अंजना सती का ही दोष था, पवनंजय का दोष था, उस सखी का दोष था, अथवा लोकापवाद लगा करके घर से बाहर निकाल दिया सासू माँ ने, तो सासू माँ का दोष था या किसका दोष था? विचार करो जरा।
क्या 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 विचार करो जरा, किसका दोष था? कि अगर हम प्रथमान योग पढ़ते हैं तो प्रथमान योग से इस बात की सिद्धि होती है, इस बात का पता चलता है कि सच में ये जो प्रसंग बना इसमें किसी का दोष नहीं, तेरे ही पूर्वकृत अपराध का ये फल तुझे आया है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा परीक्षा देने जाए और परीक्षा देने जाए और वो अपनी कॉपी में लिख करके आए, क्या आए, क्या लिख करके आए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मास्टर जी कृपया मुझे पास कर दें, ये लिख करके आए। तो मास्टर जी उसका जो कुछ करेंगे, क्या करेंगे मास्टर जी? पास कर देंगे ना, लिख करके आया है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा उसने लिख दिया कॉपी में, हमको तो कुछ नहीं आता, आप तो हमें कृपा करके मां पास कर देना, आपकी कृपा होगी। तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो रिजल्ट आया, तो जो उसने लिखा है वही रिजल्ट आया है या उसने नहीं लिखा? अब वो कहेगा ये मास्टर कैसा है, इसने मेरे को नंबर नहीं दिए। अरे नंबर क्या नहीं दिए, तूने लिखा ही नहीं तो वो क्या नंबर देंगे? इसी तरह जैसा तुम परिणाम करेगा वैसा तेरे को फल मिलने वाला है। उसमें दूसरे द्रव्यों का दोष देखना, जैन दर्शन ये तो कहता है, द्रव्यान योग इसी सिद्धांत को तो प्रतिपादित करता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, संयोग के आधार से तेरा सुख दुख नहीं है, निमित्त तेरे को सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये जो भी परिस्थिति बनी है इनमें ये सब पदार्थ निमित्त मात्र है। हम बोलते भी हैं अब वो तो निमित्त है, तो निमित्त मात्र है ये कहने का मतलब क्या हुआ कि निमित्त मात्र माने उसने कुछ नहीं किया। ये जो भी फल मिला है ये तुझे तेरे ही परिणामों का फल मिला है। जब द्रव्य प्रथमान योग के उदाहरणों से ये बात अपने को समझ में आवे तो अपना लक्ष्य किधर जाएगा? उन संयोगों को हटावें, उन संयोगों को दूर करें, इस ओर हमारा लक्ष्य जाएगा, या इस प्रकार के परिणाम अब हमारे जीवन में भविष्य में ना हो कि जिससे हमें इस प्रकार के बाहरी कष्टों को भोगना पड़े। माने वीतरागी देव शास्त्र गुरु की विराधना के परिणाम हमसे ना हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के परिणाम ही हमारे जीवन में चले। इस प्रकार के परिणाम हो और इस प्रकार के परिणाम ना हो, मतलब विराधना के परिणाम से बचाने का कारण ये प्रथमान योग बनता है। और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आते हैं, सैकड़ों उदाहरण। लोकापवाद हुआ, द्रौपदी का लोकापवाद हुआ, ये पुराणों में आप उदाहरण पढ़ेंगे तो प्रसंग आएगा। अपन लोग हंसते हंसते पाप कार्यों की और गलत कार्यों की अनुमोदना करके बैठ जाते हैं। अपने को ये पता नहीं पड़ता कि इसका फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा ये पता लगे, ये प्रथमान योग बताता है। पूर्व भाव में द्रौपदी पे क्या अपवाद लगा था? पंच भर्तारी का अपवाद लगा द्रौपदी में। आज भी अपने जैनियों को छोड़ करके अन्य महाभारत में तो यही बोला जाता है ना? तो क्यों लगा आपको पता है इसका कारण क्या है? पूर्व भाव पढ़ो द्रौपदी की, तो उसमें पता लगेगा कि वो माने वो पूर्व भाव में कोई कन्या थी या कुछ ऐसी थी, वो कुछ आर्य का ऐसा कुछ जो भी व्रत लिया था उसने, एक वन में 5 पुरुषों सहित एक वेश्या को देख करके उसके प्रति उसे अहोभाव आया। क्या आया? वाह ये कितनी सुखी है। बस इतने से अहोभाव के परिणाम स्वरूप अगले भाव में उसे पंच भर्तारी का कलंक लगा, और अन्य मत में उसको आज भी पंच भर्तारी का कलंक लगा, सती कहना और इस तरह का कहना। ये बात प्रथमान योग बताता है। श्रीपाल का उदाहरण प्रसिद्ध है। श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ,
700 मुनियों सहित श्रीपाल को कुष्ठ रोग हुआ। मैना सुंदरी श्रीपाल का तो सबने पढ़ा ही है, सुना है ना? क्यों हुआ? कि पूर्व भाव में एक मुनिराज का संग जा रहा था, तो उसने अपने 700 साथियों सहित उन मुनिराज को कोड़ी कोड़ी केवड़ी कह करके चिढ़ाया। माने क्या मतलब? कि मुनिराज का अवर्णवाद किया, वीतरागी संत का अवर्णवाद किया। तो वीतरागी संत के अवर्णवाद के फल में इस प्रकार के कर्म का उदय आया, कर्म बंधा और उसका उदय आया कि स्वयं के शरीर में 700 साथियों सहित कुष्ठ रोग की व्याधि हो गई। तो ये जो पुराणों के प्रसंग है ना, ये हमें ये हमें देखो दो चीजें हैं कि एक तो हमें अनावश्यक पाप से बचने की प्रेरणा देते हैं। वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति स्वप्न में भी कभी विराधना का परिणाम ना हो। अरे विराधना तो वास्तव में किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए, किसी भी जीव के प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपना अपकार करता हुआ दिखे बाहर में, तो भी उसके प्रति भी अपने को करुणा का भाव आना चाहिए, विराधना का परिणाम नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन वीतरागी देव शास्त्र गुरु का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार वर्तता हो, जो हमें मुक्ति के मार्ग का संदेश देते हो, ऐसे वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति तो स्वप्न में भी अवर्णवाद का परिणाम ना हो। क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो एक बात समझना इसमें कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति अवर्णवाद का परिणाम कब आएगा? परिणामों में मिथ्यात्व की तीव्रता हुए बिना। समझना, ये जो परिणामों में मिथ्यात्व की तीव्रता हुए बिना कभी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति अवर्णवाद का परिणाम नहीं आ सकता। तो एक तो परिणाम में मिथ्यात्व की तीव्रता है, दूसरा तुझे द्वेष करने वाले के प्रति द्वेष आवे, वहां तक बात समझ में आती है। थोड़ी देर सुनना बात को, ध्यान से सुनना कि तेरे साथ किसी ने द्वेष का परिणाम किया हो और तू उसके प्रति द्वेष करे, तो चलो एक बार हम सोचे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने दुनिया में किसी प्राणी मात्र के प्रति जिन्हें द्वेष नहीं है, बोलो वीतरागी देव को किसके प्रति द्वेष है? वीतरागी मुनीन्द्र भगवंत को किसके प्रति द्वेष है? अरे हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन ठुतिकरण अर्घावतारण अति प्रहारण में सदा समता धर्म। अपन ने पढ़े कि नहीं पढ़े? पुराणों में प्रसंग पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अकंपनाचार्य की कहानी पढ़ी? कौन से थे वो मुनिराज? हैं? हाँ, सुसागर। तो सुसागर के ऊपर 4 मंत्री ने तलवार, नंगी तलवार, उनको मारने के लिए नंगी तलवार उठा ली और गर्दन काटने के लिए तैयार हो गई। एक जो कोई बेहतर वगैरह कोई भी था समझ लो, उसने उनको वहीं कील दिया। सुबह राजा ने उनकी दशा देखी, अरे मेरे मंत्री होके ऐसा दुष्कृत्य करते, इनको प्राण दंड दिया जाए। मुनिराज का ध्यान टूटा। मुनिराज ने कहा, राजन ये क्षमा के योग्य, जो अपने प्राणों का हरण करने वाले के प्रति भी द्वेष का परिणाम नहीं करते और उनके प्रति अवर्णवाद का परिणाम आवे, तो मिथ्यात्व तो है ही, साथ में मिथ्यात्व के साथ में द्वेष की कितनी अधिक तीव्रता होगी, तब जाकर के ऐसा परिणाम आया। वर्तमान योग उस परिणाम का फल हमारे सामने रखता है कि देखो इस परिणाम का ये फल आएगा, यदि ये फल नहीं चाहते हो तो इस प्रकार का परिणाम मत करो। एक प्रकार से वो हमें मिथ्यात्व की तीव्रता से, द्वेष की तीव्रता से बचा करके वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना में लगा करके सम्यक्त्व के सन्मुख अथवा वीतरागता के सन्मुख होने का प्रयत्न करता है। देखो इसमें एक बहुत सामान्य, बहुत अच्छी बात है कि
जो अपना ये प्रथमान योग है, इसमें क्या है कि जीवों के, अभी अपन एक एक पॉइंट से लेते चलते हैं। विराधना के परिणाम की थोड़ी चर्चा की, चर्चाएं तो बहुत है। दूसरा एक परिणाम जिसकी चर्चा मैंने सुबह भी आपके सामने की थी कि अपने यहां पर एक बहुत ही गजब का सिद्धांत इस युग में अपने को पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया, और वो सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत। इस प्रथमान योग के माध्यम से क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत की पुष्टि होती है। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत से अकर्ता ज्ञेय स्वभाव की दृष्टि होती है, और अकर्ता ज्ञेय स्वभाव की दृष्टि का फल वो भी वितरागता अपने जीवन में प्रकट होता है। कैसे होती है? तो उसमें कहा कि भूतकाल और भविष्य काल के निश्चित परिणामों को जानकर जीव अनेक प्रकार के हैं, और अनेक प्रकार के जीवों के अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। सर्वज्ञ भगवान उन परिणामों को जानते हैं। कुछ, हालांकि कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो आपके भी चिर परिचित, आप भी उन सब प्रसंगों से परिचित हैं, लेकिन उसमें से कैसे न्याय निकलता है जरा वो अपने को समझना है। सबसे पहले अपन लेते हैं भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि वाला प्रसंग। 3-4 प्रसंग इस संबंध में मुझे लेने। सबसे पहले अपन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि का प्रसंग लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान कभी हुआ था? वैशाख शुक्ल दशमी के दिन केवल ज्ञान हो गया। और भगवान की दिव्य ध्वनि कब तक नहीं खिली? पहली दिव्य ध्वनि कब खिली? सावन कृष्ण एकम के दिन भगवान की पहले दिव्य ध्वनि खिली। यानी कितने दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली? 66 दिन तक। तो कृषाई पाउड में एक प्रश्न उठाया जय गौला में कि भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद भी भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिली? तो उसका उत्तर दिया आचार्य वीरसेन स्वामी ने, गणधर का अभाव होने के कारण। ठीक। फिर प्रश्न किया कि इंद्र ने उसी समय गणधर को लाकर उपस्थित क्यों नहीं किया? हम फालतू हैं, हमारा टाइम इतना बेकार है। 66 दिन तक हम आ रहे हैं बराबर। ये अपन ने शिविर रखा और 66 दिन तक यहाँ पर रोजाना सब लोग आ रहे और कोई बोलने वाला ही नहीं हो। कितने दिन टिकोगे आप? अच्छा बताना मुझे जरा, कितने दिन टिकोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कह रहे हटाओ बीमारी, कौन आएगा? बोलो। 1 दिन तो टिके, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन टिकोगे? बोलो। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली और लोग आ रहे हैं और निराश होकर के जा रहे हैं कि महाराज वो इंद्र ने उसी समय गणधर को उपस्थित क्यों नहीं किया? वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया, काल लब्धि के बिना इंद्र भी उसी समय गणधर को उपस्थित करने में असमर्थ था। ये एक प्रश्नोत्तर है। अब इसी चर्चा को हम थोड़ा लंबाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में भगवान महावीर एक पार्टी, ठीक है। दूसरे जिनको गणधर होना है, सभी अलग अलग लेंगे ना अपन कि सभी जिनको गणधर होना है वो कौन? गौतम गणधर, वो एक पार्टी बनेंगे। तीसरा इंद्र। चौथा दिव्य ध्वनि रूप परिणमन करने की योग्यता वाली भाषा वर्गनाएं। 5वां समोह शरण में उपस्थित अनंत असंख्यात जो भी जितने जीव हैं उन सभी जीव, वे सभी जीव। हमने क्या कहा कि सब गजब हो गया। एक बात बताओ आप कि जब ये इंद्र जो है उसको ये पता था भाई भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो इंद्र ने उसी समय अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाया? अच्छा बताओ, इंद्र के पास अवधि ज्ञान था कि नहीं था? मैं कुछ प्रश्न करता हूं, आप उनके उत्तर देते जाना। इंद्र के पास अवधि ज्ञान था कि नहीं था? था।
वो इंद्र जिनको गणधर बना करके लाया, समझ लो कि वो गणधर जो इंद्रभूति थे वो इसी धरती पर मौजूद थे या इंद्र ने उनको उत्पन्न किया बाद में? उसी समय थे। तो भाई साहब 66 दिन हमारे खराब क्यों किए? सुनो जरा बात को कि भाई आप प्रत्येक द्रव्य की, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक समय की पर्याय के क्रमबद्ध परिणमन को स्वीकार करते हो कि नहीं? अरे इंद्र के ज्ञान गुण के परिणमन में भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही है? इस बात का विकल्प होने योग्य ज्ञान की पर्याय का स्वकाल नहीं था 66 दिन तक। उसी समय कैसे लगा लेता वो? ध्यान से सुनना। तो उसी समय वो अवधि ज्ञान क्यों नहीं लगाता? अरे उसके उस अवधि ज्ञान के परिणमन में 66 दिन तक वो इस भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही? इसका ज्ञेय बनाने की योग्यता ही नहीं थी। क्यों नहीं? ऐसी योग्यता ही नहीं थी उसके ज्ञान। वो योग्यता कब पकी? तो 66 दिन तक बात पकी। विचार आया क्यों नहीं गणधर की भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही? ओहो, गणधर नहीं है, गणधर नहीं है। अच्छा ठीक, गणधर नहीं है तो फिर अवधि ज्ञान लगाया, गणधर होने योग्य कौन है? तो अवधि ज्ञान से पता लगा कि वो गणधर होने योग्य है। 66 दिन तक ज्ञान की एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। 66 दिन तक ज्ञान की पर्याय में भगवान की दिव्य ध्वनि झेलने लायक गणधर होने योग्य जीव कौन है, इसका ज्ञान होने की योग्यता ही नहीं थी। तब तो से आओ ना, एक बात समझ आओगी, आगे बढ़ो। अबे हम गणधर के पास चलते हैं। अभी गणधर देव की क्या हाल है? गणधर देव ये हाल है कि 500 तो उनके शिष्य पढ़ रहे हैं और गृहीत मिथ्यात्व के तीव्रतम गृहीत मिथ्या दृष्टि है। तो इंद्र ने भी बड़ी चतुराई से काम लिया और उन्होंने क्या प्रश्न किया? अच्छा बताओ, इंद्र ने भगवान से, गौतम गणधर से क्या प्रश्न किया था? गौतम से क्या प्रश्न किया था? कुछ नहीं प्रश्न किया था। लघु सिद्धांत प्रवेशिका के शुरू के 10-15 प्रश्न किए। बताओ और क्या था? त्रैकाल्यम द्रव्य सत्यम नवपद सहित सत्याय जीव लेश्या, ये क्या है? ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के प्रश्न है। तो अभी सुनना कि इंद्र, अब देखना, वो 66 दिन तक वो प्रश्न, 66 दिन में वो प्रश्न, 66 दिन बाद वो प्रश्न हो रहे हैं। भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। क्यों 66 दिन पहले क्यों नहीं? तो अब उसकी ओर से विचार करो कि भाई साहब, उस इंद्रभूति गौतम के श्रद्धा गुण के परिणमन में मिथ्यात्व रूप परिणमन का स्वकाल था। ज्ञान में मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन का स्वकाल था। चारित्र में मिथ्या चारित्र रूप परिणमन का स्वकाल था। 66 दिन पहले तक कैसे आ जाएगा? उसको पहले, उसके पहले उसके पर्यायों के परिणमन में योग्यता ही नहीं थी, समय दर्शन की योग्यता ही नहीं थी। अब ये गए, जाने के बाद इंद्र ने प्रश्न किया कि साहब मेरे गुरु तो ध्यान में बैठ गए, अब आपके समान कोई है ही नहीं पृथ्वी पर ज्ञानी, तो मैं किससे समाधान दूं? आप आ जाओ, समाधान करो मेरा। अब वो एकदम चक्कर खाए। देखो उसकी योग्यता, नहीं तो वो भी कहते अच्छा तेरे गुरु ध्यान में तो मैं तेरा नौकर हूं, ये भी कह सकते थे। नहीं कह सकते थे मैं तेरा नौकर हूं, तेरे गुरु ध्यान में तो जब ध्यान से उठे तब प्रश्न कर लेना मुझे, मेरे पास क्यों मेरा सिर खराब, माथा खराब करने आया? भाई कुछ भी कह सकते थे ना, अभिमानी थे ना, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन देखो उनकी होनहार, उनको लग तो गया तो मामला तो बड़ा गड़बड़ है, मेरे को कुछ ख्याल में नहीं आ रहा है। और जब इसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका तो इसके गुरु के प्रश्न का तो मैं उत्तर दे नहीं सकूंगा। फिर भी अभिमान, 500 शिष्यों के सामने पोल कैसे खुल जाए? चल तेरे से क्या बात करूं, तेरे गुरु से ही बात करता हूं, चल। इंद्र ने भी सोचा महाराज इसीलिए तो मैं आया। और साहब इंद्र जैसे गए, उनके साथ गौतम गए और भगवान का समोसरण देखा और एकदम मानस स्तंभ देखा। ओहो, जिन
तीर्थंकर परम देवादि देव का बाह्य वैभव ऐसा अतुल है, उनके अंतरंग वैभव की क्या बात। इस तरह उनको वीतराग परमात्मा के प्रति अहोभाव आया। मानस स्तंभ देखा था, अहोभाव आया, एकदम मिथ्यात्व जल गया। अंदर गए, मुनि दीक्षा, मन पर्य ज्ञान, गणधर पद, 4 ज्ञान का उघाड़, दिव्य ध्वनि की वर्षा प्रारंभ। मेरा प्रश्न कि जो व्यक्ति थोड़ी देर पहले 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम नहीं जानता था, बराबर है, नक्की है ना ये तो, 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पता नहीं थे, तो जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम पता नहीं थे, वो द्वादशांग की रचना करने वाला होगा। ये क्या चमत्कार है? अरे इसी को पर्याय के क्रमबद्ध पर्याय का प्रवाह कहते हैं। यही है उस देखो पर्याय का क्रम, कि उसके पहले वो पर्याय आने की योग्यता थी ही नहीं, तुम ला दोगे कहां से। अब हम किसी भी घटना की समीक्षा कब करते हैं कि साहब अगर ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कि क्या गलती हो गई? कि जो काम इंद्र ने 66 दिन के बाद किया, अगर ये इंद्र अपनी बुद्धि थोड़ी सी उस समय लगा लेता, मैंने हम देखो, हम द्वादशांग के पाठी इंद्र को बुद्धि देने चलेंगे कि ये अगर 66 दिन पहले लगा लेता अगर ये बुद्धि, तो भाई साहब लोगों का 66 दिन का नुकसान नहीं होता। लेकिन तुझे पता है कि तूने ये अभिप्राय करके अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। ये नुकसान जीव को ख्याल में नहीं आता। अरे लगा कैसे लेता? किसी भी घटना की समीक्षा हम कब करते हैं कि जब वो घटना घट चुकी होती है। वो तो घट चुकी, 66 दिन पहले लगा लेता, लेकिन लगा कैसे लेता? हम ये कहते तुम्हें उसी दिन सलाह देने का विकल्प क्यों नहीं आया? हमारा प्रश्न ये। अब बताओ तुम कि तुम आज सलाह दे रहे हो ना कि भाई साहब 66 दिन पहले आप ये काम कर लेते ना, हमारा 66 दिन का समय तो खराब नहीं होता। तो हम कह रहे हैं भाई साहब आपने ये सलाह 66 दिन पहले क्यों नहीं दी? अरे भाई, जिस पर्याय का जो स्वकाल है वो पर्याय अपने स्वकाल में आएगी, ये क्रमबद्ध पर्याय है। आगे देखो कि जितने वो भाषा वर्गना से पूछा हमने कि भाषा वर्गना, जब दिव्य ध्वनि रूप तुम्हें ही प्रणमना था तो 66 दिन तक तुम क्यों? तो भाषा वर्गना ने कहा कि भाई साहब इन 66 दिनों तक विश्व की कोई ऐसी भाषा वर्गना की पर्याय थी नहीं कि जिसमें तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि रूप प्रणमने की योग्यता हो। क्यों? भाषा वर्गना में भी तो पर्यायों का प्रवाह चल रहा है। तो किस नंबर पर कौन सी पर्याय दिव्य ध्वनि रूप प्रणमेगी, ये नक्की है कि नहीं? हमने सभी जीवों से कहा कि भैया तुम भूख हड़ताल ही कर देते, भगवान जब तक आप नहीं बोलोगे है? अरे उन जीवों के ज्ञान की पर्याय की योग्यता भगवान के ज्ञान से देखो, केवल ज्ञान के नेत्र से देखो। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि उनकी ज्ञान की पर्याय में गे बने, ऐसा उनकी ज्ञान पर्याय में योग्यता नहीं थी। हर एंगल से विचार करो ना। हमें क्या दिखा? वो 66 दिन तक नहीं आया, अब क्या? अब वो कहा नहीं साहब वो तो देखो भगवान के मानसतम देखते ही गौतम का मान गलित हो गया। तो हमने फिर संयोग दृष्टि को पुष्ट किया। मानसतम देखने से मान गला, एक को तो मान चढ़ गया था, जब पता है आपको, उसी भगवान महावीर के समोसरण में पार्श्वनाथ की परंपरा के दीक्षित, नाम में भूल रहा हूं, मंखली मुनिराज थे, ठीक है, मंखली नाम के एक मुनिराज थे। उनको बड़ा गुस्सा आया, आई एम सीनियर मोस्ट, मेरा ध्यान नहीं रखा, मैं इतना सीनियर आदमी बैठा हुआ हूं, है? उसको गणधर पद नहीं दिया। और ये कल तक जो अभी थोड़ी देर पहले तक जो इन जिन शासन को गाली देता था, जो जिन शासन का विरोधी था, उनको गणधर पद दे दिया। तो मैं आपसे पूछता हूं कि गौतम गणधर ने तो एक दिन मानसतम देखा इसलिए उनका मान गलित हो गया, और भाई साहब 66 दिन से क्या कर रहे थे? इनको मान कैसे चढ़ गया फिर? हैं? देखो भाई, वस्तु को स्वतंत्रता की नजर से देखने की आदत डालो। और प्रथमान योग इस बात की पुकार पुकार करके घोषणा करता है
क्यों? क्योंकि जिन महावीर भगवान की हम बात कर रहे हैं ना, इन महावीर भगवान की बात कर रहे हैं, ये तो आदिनाथ भगवान के टाइम पर ही इनकी तीर्थंकर की घोषणा हो गई थी, नहीं हुई थी? ये उदाहरण बाद में लेंगे। चलो एक और उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार का। समझ आ गया? ये प्रकरण समझ आया ना? इससे क्या नक्की हुआ कि सब पर्यायों का क्रम नक्की है और उस निश्चित क्रम को स्वीकार करना, पर्यायों के इस सुनिश्चित क्रम की स्वीकारोक्ति कब होती है? तो जब अकल गैर स्वभाव की, अरे भगवान भी उस क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते, अनंत बल के धनी। हम बोले आत्मा बोल सकता है तो भगवान नहीं भगवान बोलते फिर 66 दिन तक क्यों नहीं बोले? योग्य, अरे ये सब योग्यता अनुसार सब काम होता है, पर्याय अपने क्रम में होती है। इस व्यवस्था को स्वीकार करते ही हमारी पर की कर्ता धर्तापने की बुद्धि मिटकर हमारे को ज्ञातापने की बुद्धि प्रकट हो जाती है, और ज्ञातापने की बुद्धि प्रकट होने का नाम बीज रखता है। एक और उदाहरण आपका परिचित है, लेकिन उस उदाहरण को दूसरे एंगल से विचार करना कि नेमिनाथ भगवान के समोषण में चलते हैं पर थोड़ी देर के लिए। पूछा भगवान द्वारिका कब चलेगी? द्वारिका ऐसी रहेगी या कुछ इसका? भगवान ने कह दिया 12 वर्ष बाद द्वीपायन मुनि के निमित्त से। श्री कृष्ण अजर अमर है क्या? कि नहीं, 12 वर्ष के बाद जरत कुमार के बाण से इन श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। घटना तो ये सीधी है, ये आपको सब पता भी है। तो घटना घटे बिना रही नहीं। अभी प्रश्न एक कि क्यों जी भगवान ने ये कहा था कि द्वीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, शराब के निमित्त से और द्वीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी। तो द्वीपायन मुनि ने सोचा कि मैं मुनि और मेरे निमित्त से द्वारिका जले, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मैं 12 वर्ष तक द्वारिका में आता ही नहीं, देखे कैसे द्वारिका जलती है। यानी उनको भगवान की वाणी पर भरोसा तो था नहीं था? अगर भरोसा नहीं होता तो द्वारिका छोड़ के नहीं जाते, और पक्का भरोसा होता तो भी द्वारिका छोड़ के नहीं जाता। तो भरोसा था भी और नहीं भी था। लेकिन देखो, योग्यता के अनुसार ही परिणाम होते हैं, परिणाम के अनुसार योग्यता नहीं, योग्यता के अनुसार ही परिणाम होते हैं। क्रमबद्ध किया क्या मतलब कि द्वीपायन मुनि को ये परिणाम तो आया कि मैं द्वारिका छोड़ करके चला जाऊं, द्वारिका शायद बच जाए, लेकिन उन्हें ऐसा परिणाम क्यों नहीं आया? कि भगवान ने तो ये कहा है ना कि द्वीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, तो चलो आज से द्वीपायन मुनि को ही मैं खत्म कर देता हूं। मतलब क्या? कि मैं कपड़े पहन लेता हूं। नहीं आया समझ में? कि मैं कपड़े पहन लेता हूं। जब कपड़े पहन लूंगा और प्रतिज्ञा कर लूंगा कि आज जन्म मुनि, इस जन्म में मुनि धर्म अंगीकार करूंगा ही नहीं, न द्वीपायन मुनि रहेगा न द्वारिका जलेगी। ऐसा परिणाम क्यों नहीं आया? बोलो, विचार करो जरा। खाली घटना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं आया? जरत कुमार के बाण से द्वारिका श्री कृष्ण की मृत्यु होगी, तो जरत कुमार भला आदमी बाण लेकर के जंगल में चला गया। अरे वो उस समय प्रतिज्ञा करने का परिणाम क्यों नहीं आया कि आज से मुझे कसम है आजीवन मैं कभी भी तीर बाण को हाथ लगाऊंगा नहीं। ऐसा परिणाम क्यों नहीं आया? आप विचार करो जरा, इस पॉइंट पर विचार करो, हमारे अनंत प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? है एक ही समाधान मिलेगा, और वो समाधान ये है कि योग्यतावाद। प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता से स्वकाल लब्धि, मतलब 5 समवाय होते हैं उसमें, है ना? उसमें आगे पीछे नहीं होता। उस काल में उसके योग्य ही निमित्त होता है, उसके योग्य ही पुरुषार्थ होता है, वैसी ही होनहार होती है, वैसी ही काल लब्धि होती है, वैसा ही स्वभाव समवाय होता है। वो सारा सब कुछ वैसा का वैसा होता है। और ऐसी 1-2 नहीं, सैकड़ों घटनाएं पुराणों में भरी पड़ी है। बोलो नहीं? अगर पुराणों की आप वर्तमान योग में से ये घटनाएं निकाल दो, कितने भविष्य में आप क्या होंगे, नहीं वर्णन है पुराण में।
कितने कितने भावों का, कितने कितने जीवों का वर्णन है। आदिनाथ भगवान ने घोषणा कर दी महावीर ये 24वां तीर्थंकर होगा। अब 24वें तीर्थंकर ने भी खूब कोशिश की कि मैं दूसरा ही बन जाऊं, पहला ना सही, खूब कोशिश, समोसन से बाहर निकल करके मत चला दिया दूसरा, लेकिन बने कौन से अंत में है? तो पुरुषार्थ तो किया ना, दूसरा बनने का पुरुषार्थ किया, पहला बनने का नहीं, इनसे पहले जाऊंगा मैं, तो ये क्या मेरे को भेजेंगे 24वां बना के। अब हम कहते हैं अरे यार ये भगवान, ये पहले भगवान की बात मान लेता है। कितनी कितनी बार भगवान, पुराण पढ़ो, कितनी बार भगवान महावीर का जीव निगोद गया है, कितनी बार कौन कौन सी पर्याय धारण की है। क्यों कि 24वां तीर्थंकर होना है ना। कौन सा तीर्थंकर, कौन सा होना है कि 24वां होना है। तो 24वां तीर्थंकर होना है तो उतना काल तो पंचेंद्रिय संगी पर्याप्त दशा में रह नहीं सकता, ये तो नक्की है। ठीक है, नक्की है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको नियम से निगोद तो जाना ही पड़ेगा। तो निगोद कैसे जाएंगे? भगवान की बात मान के, भगवान की बात मान के जाएंगे कि भगवान की बात का विरोध करके जाएंगे? विचार करो क्या है इसमें कि उनको 24वां तीर्थंकर होना है। तो 24वें तीर्थंकर होने के पहले पहले आज अगर वो बात मान लें तो इतना लंबा काल संसार में कैसे रहेंगे? 24वां तीर्थंकर तो जब होना है तभी हो गए। 24वें तीर्थंकर का काल नक्की है। हम कहते आज क्यों नहीं मानी भगवान की बात? आज कैसे मान ले? आज मान ले तो इतने लंबे काल संसार में कैसे भटके? समझा है ना। जब इस एंगल से हम विचार करते हैं तो हमें उस विरोधी जीव के प्रति भी करुणा का भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति भी हमें कषाय का परिणाम नहीं होगा, उसके प्रति भी हमें मध्यस्थता का भाव आएगा। क्यों? क्योंकि अरे ये तो नक्की है ना। विचार करो जरा। पूर्वों में मुनिराज घोषणा, मुनिराज राजकुमारियां होती थी। अब उन्होंने पूछा कि साहब मेरे इस राजकुमारी का पति कौन होगा? मैंने कभी कभी लगता है कि महाराज जी जंगल में क्यों चले जाते थे? वो इसीलिए चले जाते थे क्योंकि ये जो 2 पैर का आदमी है ना, वो महाराज का उपयोग बहुत खाता है। जंगल का जानवर महाराज का शरीर खा लेता है लेकिन उपयोग नहीं खाता वो। तो महाराज कहते हैं कि मेरा उपयोग बचता हो और शरीर चला जाता हो, तो मुझे उपयोग बचा करके भी शरीर चला जाता हो तो मैं सस्ते में छूट गया। तो वो कहेगा वो मेरी ये लड़की है तो इसका पति कौन हुआ? तो उन्होंने कहा एक राजकुमार आएगा और ये जो तुम्हारा मंदिर है ना, इस मंदिर के किवाड़ जो नहीं खुलते वर्षों से, जिस राजकुमार के आने पर इस मंदिर के किवाड़ खुल जाएं, समझ लो वही तुम्हारी राजकुमारी का पति होगा। अब राजा ने पैरा बैठा दिया और बोलो नियत समय पर, नियत स्थान से, नियत राजकुमार, नियत तिथि को उस जगह आया है, द्वार खुले हैं और उन राजकुमारी की शादी हुई है कि नहीं हुई। ऐसे कितने पुराणों में उदाहरण है, आप बताओ। नक्की करो एक एक पुराण को। मैना सुंदरी को और श्रीपाल के पिता, मैंने मैना सुंदरी के उसके पिताजी की क्या झगड़ा हुआ था? क्या झगड़ा हुआ था? वो उनको क्रमबद्ध पर्याय से समझा रही थी। क्या समझा रही थी? उन्होंने कहा बेटा किसका भाग्य का खाती हो? कि पिताजी अपने भाग्य का। कि तेरी शादी कहां करा दे? बड़ी बहन ने तो कह जाएगा फलाने जगह राजकुमार है उससे करा दो। ठीक है। इनने कहा वो तो भाग्य, वो तो पहले से नक्की है पिताजी, आप क्या कराओगे? शादी कराने की बात आई तो उन्होंने क्या कहा? वो तो पहले से नक्की है, जिसके साथ मेरे 7 फेरे होने हैं वो पहले से नक्की है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो तो नक्की है। उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूं तेरा नक्की। तो क्या किया भाई साहब? जंगल में सबसे गंदा आदमी जो दिखा वो ला करके उसको पकड़ा दिया, ये उसको शादी करा दी इसके ले तेरा नक्की ये है तेरा। तो मैना सुंदरी ने क्या उत्तर दिया? मैना सुंदरी ने क्या उत्तर दिया कि कैसा पापी बाप मिला है मुझे, ऐसा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया?
और क्या निकला वो? क्या निकला? कोटि भट्ट श्रीपाल निकला। भाई साहब क्या है ये सब? सारी व्यवस्था सुनिश्चित। ये प्रथमान योग प्रत्येक पदार्थ के परिणमन की सुनिश्चित व्यवस्था को कदम कदम पर अपने को बता रहा है। कितने 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 उदाहरण अपन लेवे, उनकी अपन चर्चा कर सकते हैं। कितने कितने उदाहरण अपने को पुराणों में मिलते हैं कि जिनके आधार पर अपन इस बात को विचार कर सकते हैं। बोलो जरा, तू क्या कर सकता है? योग्यता देखो। श्री लक्ष्मण, ये क्या नाम था? रावण के भाई का नाम था, क्या नाम था? अरे नहीं, वो जो उसका जो वो शूर्पणखा का पति, क्या नाम था? खरदूषण। खरदूषण विद्या सिद्ध कर रहे था। खरदूषण एक वो बना करके और ऐसी विद्या सिद्ध कर रहे। 12 साल हो गए उनको विद्या सिद्ध नहीं हुई। और लक्ष्मण गए कि है क्या ये तमाशा, क्या हो रहा है? ऐसा ये बना हुआ है और ये सब है, क्या है? उन्होंने एक तलवार लेकर के यूं किया, विद्या सिद्ध आ रहा था, उनने पकड़ लिया। बोलो, जो विद्या सिद्ध कर रहा 12 साल से, उसकी कट गई गर्दन। ठीक है? और जिसने गर्दन काटी निमित्त रूप से, बाहरी रूप से, तो जिसके निमित्त से गर्दन कटी उसको विद्या सिद्ध हो गई। ये क्या है ये? जब जिस संयोग को जहां जैसे जिस प्रकार से प्राप्त होना है, वो उसको उसी प्रकार से वहां वैसे ही प्राप्त होगा। कौन ले, कौन दे, कौन करे, कौन भोगे, क्या है ये व्यवस्था? ये सारा का सारा चित्रण अपने सामने प्रथमान योग खींच के रखता है। बोलो, एक एक प्रथमान योग के एक एक प्रसंगों को अपन जब ऐसे पढ़ते हैं, भाई साहब, ये तो दृष्टि बदल जाए ना तो सृष्टि बदल जाए, इतना काम है। एक समय में दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। अंजन चोर जैसा पापी, कितने पाप, पंचम काल में उतने पाप कोई जीव नहीं कर सकता, इतना बड़ा पापी। अब क्या हुआ? पकड़ा गया। मतलब रानी का हार चुरा के भाग रहे थे, पहरेदारों ने पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब पीछे दौड़ पड़े उसके। अच्छा, उन्होंने कहा भैया मरना तो नक्की है, आज मरना तो नक्की है। रास्ते में देखा, क्या देखा? एक आदमी वो 108 रस्सियों का एक वो बना रखा, क्या बोलते हैं उसको, सीका बना रखा। उसमें भाई साहब बैठे, और जैसे सेठ जी ने मंत्र दिया था, नमोकार मंत्र पढ़े, नीचे देखे कि ये शस्त्र वस्त्र गड़े। भैया बात तो ठीक है, सेठ जी को मेरे से कोई दुश्मनी तो नहीं है, उन्होंने तो मेरे को विद्या सिद्ध करने के लिए दी है। मैंने सेठ जी को देखा भी आकाश धाम से, लेकिन कदाचित मेरे को विद्या सिद्ध नहीं हुई तो। और भाई साहब बड़ी हिम्मत जुटा के ऊपर चढ़े और वापस से वो शस्त्रों को देख करके हिम्मत टूट जाए और फिर नीचे आ जाए। अंजन पहुंचे, क्या कर रहे हो भैया? सारी बात बताई। उन्होंने कहा ला मुझे देना। उन्होंने सोचा कि मरना तो वैसे नहीं तो जीवन में एक काम तो अच्छा करके मरे, तो मरना। अब जैसे वो चढ़े, देखो किसको लाभ, जिसको प्राप्त होना है उसी को होता है। देखना अभी सिद्धांत, ये है सिद्धांत। अब क्या हुआ कि जैसे अब जो वो नमोकार मंत्र बताया था उसको कि एक नमोकार मंत्र बोलना, एक रस्सी काटना, एक नमोकार मंत्र बोलना, एक रस्सी काटना, एक नमोकार मंत्र बोलना, एक रस्सी काटना, ऐसे 108 बार नमोकार मंत्र बोलोगे, 108 रस्सियां कटेंगी। और जैसे 108 रस्सियां कटेंगी, एक देवी तुमको उठा लेगी, आकाशगामिनी विद्या तुम्हें सिद्ध होगी। जाओ। उन्होंने कहा कि भैया इतना टाइम तो है नहीं अपने पास कि 108 बार रस्सी काटूंगा, जब तक तो वो मेरी गर्दन काटेंगे आके। तभी क्या करें? और ऊपर चढ़े तो नमोकार मंत्र और भूल गए। तो एक ही काट, आनम तानम कछुन जानम सेठ वचन प्रमाण, और 108 रस्सियां एक साथ काट और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। अब कहां गए तुम्हारे विधि विधान? है इस विधि से करना, ऐसे करना, क्यों दीपक जी? है कि नहीं?
कि ऐसे अंगुली रखना और यूं करना और यूं करना और यूं करना और यूं करना। कहां गए वो विधि विधान सारे के सारे? अरे भाई, उसको विद्या की प्राप्ति होने का स्वकाल था। वो देखो कहां से चल के आया। जो विद्या सिद्ध करने के लिए जिसने सारे उपक्रम लगा रखे थे, सारी मेहनत किसने की थी? वो सीखा किसने बनाया था? शस्त्र किसने गाड़े थे? विद्या की विधि सीख करके कौन आया था? वो माली। वो सीख करके आया। और सिद्ध किसे हुई? सिद्ध किसे हुई? अंजन को। विधि विधान सारा जानता था माली, और जो कुछ भी विधि विधान नहीं जानता था, आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। कौन सा मंत्र है? नमोकार मंत्र है? कौन सा मंत्र है बताओ जरा? है? और विद्या सिद्ध हो गई। क्या मतलब? कार्तिकेयन प्रेक्षा में कहा, जिस जीव को जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख होना जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलका है, उस जीव को उसी काल में, उसी निमित्त से, उसी क्षेत्र में जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख नियम से होता है। उसे इंद्र अहम इंद्र और जिनेंद्र भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो ऐसी श्रद्धा करता है वो शुद्ध सम्य दृष्टि है, और जो इसमें रंश मात्र भी संदेह करता है वो प्रकट रूप से मिथ्या दृष्टि है। बोलो, द्रव्यान योग जिस कण कण की स्वतंत्रता के सिद्धांत को, वस्तु स्वतंत्रता के सिद्धांत को, क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत को, अकर्ता ज्ञायक के सिद्धांत को बताता है, प्रथमान योग उसके उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और वो उदाहरण कोई टपोल कल्पित नहीं है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ऐसे उदाहरण नहीं है। वो सच्ची घटना घटी है। गुरुदेव बोलते ना, एक था चिड़ी, एक थी चिड़िया, वो लाई मूंग, एक था चिड़ा, वो लाया चावल, दोनों ने मिलकर बनाई खिचड़ी। ये ऐसा उदाहरण नहीं है, ये सत्य पर आधारित है उदाहरण है भाई साहब। क्यों? क्योंकि बीतरागी संतों के कहे हुए हैं। विचार तो करो जरा सा। अपने को सच में भरोसा नहीं आता है। देखो ये आया कि क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत की अपने को बहुत अच्छे से जीव को प्रथमान योग की कहानियां सुनने से सिद्धि होती है। सवाल यह है कि उन सिद्धांतों को हम माने। सुकुमाल का दृष्टांत आता है, ये सुकौशल दोनों में से आता है कि जिस दिन ये किसी मुनि की वाणी सुन लेगा उसी दिन यह संसार से विरक्त हो जाएगा। बोलो, उसकी विरक्ति का काल, उसकी विरक्ति की योग्यता, उसमें निमित्त सबका प्रतिपादन मुनिराज ने कर दिया। मां ने खूब व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था कर दी? कि बेटा घर से बाहर निकले नहीं। क्यों? कि उस जमाने में ऐसा नहीं होता था, अपने जैसे घोंसले नहीं होते थे उस जमाने में। क्या कि फलाना अपार्टमेंट, उसमें इतने नंबर का एक घोंसला वो हमारा है। क्या होता था? है कि जितना बड़ा ये परिसर है ना, इससे 10-10, 15-15 गुणे परिसर होते थे, और उसी में सारे खेल खिलौने होते थे, रहने का, नहाने का, घूमने का, खेलने का, कूदने का, सब। तो मां ने सारी व्यवस्था वहां जुटा दी उसे कि बेटे को बाहर निकल करके जाना नहीं पड़े। उनके मामा वो मुनि थे, मंदिर भी वही, कि मंदिर के बहाने नहीं चला जाए कहीं, तो मंदिर भी वही बना दिया। अब उसी मंदिर में वो मुनिराज आ गए, और मुनिराज आ गए और उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अब सुकुमाल की आयु मात्र 3 दिन शेष है। चातुर्मास का समय था स्थापना का, तो एकदम जोर जोर से भक्ति का पाठ करने लगे। नियोग क्या था कि जिस दिन ये मुनि की वाणी सुनेगा, मुनि की वाणी इसके कर्ण गोचर होगी, उसी दिन इसको वैराग्य आ जाएगा। बोलो, क्रमबद्ध एक नहीं है। बोलो, एकदम। और जैसे ही वो, फिर उन्होंने देवगति का वर्णन और अनेक प्रकार के भावों का वर्णन शुरू किया। माने उस सुकमाल के पूर्व भावों का वर्णन उन्होंने शुरू किया। एकदम उसको जाति स्मरण ज्ञान,
और एकदम कि जो व्यक्ति जिंदगी में कभी नंगे पैर नहीं चला हो, जिसके लिए बोला जाता है कि सरसों का दाना जिसके बिस्तर पर चुभता था, काया की सुदना राही, गीदड़ तन भगते देखे। विचार तो करो जरा कि सरसों का दाना, वो आता है ना, राजा आया था उनके यहां पर, तो राजा की आरती उतारी उनकी माँ ने घी से, घी के दीपक से राजा की आरती उतारी, तो भाई साहब वहीं खड़े थे सुकमाल जी हैं, तो उनकी आंखों में आंसू झरझर। उन्होंने कहा कि शेखानी तुम अपने बेटे का ध्यान नहीं रखती हो? कि क्या ध्यान नहीं रखती हो? देखो कितना इसकी आंखों में से आंसू झर रहे हैं, एक कैसा है ये तुम्हारा लड़का, आंखें खराब है इसकी, दिखाओ किसी डॉक्टर को। उनका महाराज हम क्या बोले आंसू, ये हमेशा रत्न के, मणि रत्न के प्रकाश में रहता है। आज आपके आने की खुशहाली में हमने एक घी का दीपक जला करके आपकी आरती उतारी, राजा की आरती, भगवान की नहीं हो, राजा की आरती उतारी, आपकी आरती उतारी, तो इसका धुआं इससे सहन नहीं हो रहा, इतना कोमल। और 32 जिसकी राजकुमारी रानियां, सोने का एक व्यापारी हीरा जड़ा हुआ कंबल लेकर के आया, कितना धनाढ्य बता देता हूं, इतना हीरा जड़ा हुआ कंबल राजा नहीं खरीद सका, तूने सेठानी के पास लेके आया, वो कंबल ले लिया उसने, तो मेरा बेटा रत्नों का कंबल ओढ़ेगा। अब रत्नों का कंबल क्या ओढ़े, सरसों का दाना चुभे, रत्नों का कंबल क्या नहीं चुभेगा उसको, उसने उठा के डाल दिया। तो क्या करे सेठानी के, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसको काटाओ, रत्न के कंबल को कटाओ, 32 रानियों की 32 जूतियां बना दी। इतना वैभवशाली भाई साहब, वैराग्य आया, अब उतरे कैसे? तो रानियों की साड़ियां पड़ी थी, उसकी वो बनाई उसने डोरी, है ना, और खिड़की से बांध करके उतर गया। प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो, बोलो आप, ऐसे ऐसे दृष्टांत क्या क्या ये प्रसंग क्या बताते हैं अपने को, हाँ? कि ये प्रसंग यही तो बताते हैं कि देखो मुनिराज कब कह दिया था, जिस दिन ये मुनिराज का वचन सुनेगा उसी दिन वैराग्य ले लेगा। कितने कितने उदाहरण आपको बताऊं। धन्य कुमार का उदाहरण आता है? कि हुआ क्या, तो 7 भाई है ना, टाइम है अभी, हो गया, चलो चलो फिर ठीक है, बाद में करेंगे, मुझे टाइम बता दिया करो भैया। तो